नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को समझाने वाला हूं कक्षा 10 यानी मैट्रिक बोर्ड जैक बोर्ड में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल कंस्ट्रक्शन का। जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को ये नहीं समझा पाए थे, नहीं बता पाए थे, किसी कारण से छूटा हुआ रह गया है। तो ये 2-3 क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ, सवाल लेके आया हूँ और इस वीडियो में आप लोग को सारी चीज को अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। और ये जो सवाल है ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक स्टूडेंट के नजर में ये सवाल अच्छी तरह से होनी चाहिए, बननी चाहिए और सारी चीज को समझना चाहिए। और ये आप लोग जब भी आप लोग एग्जाम में आए आराम से इसका कंस्ट्रक्शन अंकन कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक देखते रहिए, अंत तक बने रहिए और समझिए किस टाइप से ये 2-3 सवाल का हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे हम लोग रचना करते हैं ताकि आप लोग का अच्छे नंबर आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन यानी लिखा हुआ रचना। इसमें से मैं खास तौर पर 2 सवाल यहाँ पर लिया हूँ। यहाँ बोर्ड में और जगह यहाँ पर नहीं बचा है, इसलिए 2 ही सवाल लिख लिया हूँ पहले। तो इसका पहला सवाल यही है, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, सबसे पहले हम लोग को करना क्या कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल बनाना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये मैंने कह दिया, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल कंपास से हम लोग ड्रॉ कर दिए। ठीक है दोस्तों, इसका सेंटर को मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया। एक चीज यहाँ पर आपको समझा देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो क्या कर रहा है, दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। कहने का सेंस सही है। इस सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर मैं राह पे दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त होगा, तो बाहर एक किसी बिंदु से आपके स्पर्श रेखा की रचना करने को बोल रहा है जो कि यहाँ पर आपका 60 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ होगा। ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में कितना डिग्री पे झुका हुआ होगा, 60 डिग्री पे झुका हुआ होगा। लेकिन इसमें समझना आपको यही है कि ये जो हम लोग बिंदु लेंगे, बाहर कहां पर बिंदु लेंगे, हम लोग अननोन है, हम लोग नहीं जानते हैं कहां पर बिंदु होगा। इसीलिए थोड़ा सा इसको समझते हुए इसका अंकन करना है। किस टाइप से करेंगे जरा देखते हैं। तो इसमें देखिए मान लीजिए ये 60 डिग्री का होगा, तो हम सभी जानते हैं जी ये जो स्पर्श बिंदु होता है, ये जो स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है, ये जो सेंटर से इसमें त्रिज्या खींची जाती है, इस टाइप से आपकी त्रिज्या खींची जाती है। तो ये स्पर्श रेखा के साथ ये त्रिज्या कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री बनाता है दोस्तों, 90 डिग्री। तो आप समझ सकते होंगे, तो ये मान लीजिए ये क्या है, आपके एक बिंदु ले लिए ओ, इसको ले लिए पी, इसको ले लिए ए, इसको ले लिया हम बी। तो ओ बी पी ए, ये पी ए ओ बी, ये जो आपका एक चतुर्भुज बन गया दोस्तों। क्या बन गया, आपका चतुर्भुज बन गया। और हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों के यूगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आराम से हम लोग इसको इस टाइप से यहाँ पर कितना डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। यानी 90 और 90 180 हो गया, 180 और यहाँ पर 60 कितना हो गया आपका, 240 डिग्री हो गया। यहाँ पर 120 होगा, तभी आपका ये चारों कोनों के योगफल आपको कितना होगा, सॉरी 360 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पर हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए क्लू मेरा आपको मिल गया कि यहाँ पर कितना, मान लीजिए कहीं से भी, मान लीजिए इस बिंदु से हम इस जगह पे एक क्या डालेंगे, त्रिज्या डाल देंगे। तो त्रिज्या डालने का सेंस सही हो गया मेरा। इसमें हम आराम से इसमें कर सकते हैं, कितना डिग्री का कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण अंकन कर सकते हैं। किस टाइप से करेंगे, कंपास का नोक को यहाँ रखेंगे, रख के चाप ले लेंगे। चाप मैं इस टाइप से लेता हूँ, चाप मैंने इस टाइप से ले लिया। चाप लेने के बाद यहाँ पर काटा 60 डिग्री, यहाँ पर काटा 120 डिग्री, इधर से काट दिया इसको, फिर इधर से काट दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं थोड़ा सीधा दिखाता हूँ इस टाइप से। ये जो बिंदु हो गया, इससे मैंने 90 डिग्री का रेखा खींच दिया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से मैंने क्या किया 90 डिग्री का रेखा अंकन कर दिया। इसके बाद क्या करना है, हम इस रफ स्केच के तहत यहाँ पर मालूम हो जा रहा है मेरे को कि यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का होगा दोस्तों, 120 डिग्री। तो आराम से यहाँ पर हम इस बिंदु पर मिल गई, रेखा मिल गया, तो हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर 120 डिग्री का कोण अंकन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फिर वही एक चाप ले लेंगे अपने अंदाज से।
अपना सुविधा अनुसार कॉपी के हिसाब से चाप ले लेंगे। बिंदु से क्या करूंगा, यहाँ से इस टाइप से एक चाप ले लिया। चाप लेने के बाद इस पॉइंट से यहाँ पर काटेंगे तो कितना डिग्री का होगा, 7 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। और एक बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 यानी 120 डिग्री का। तो ये पॉइंट को मैंने क्या करूंगा, इससे मिला दूंगा। ठीक है दोस्तों, इससे मैंने मिला दिया। तो कहने का मतलब ये कितना डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री कौन बन गया आपका, 120 डिग्री बन। ये कितना डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री का है। तो इसमें भी आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब ये बिंदु मेरे को मिल गया तो यहाँ से फिर एक चाप ले लूंगा इधर। लेने के बाद इस बिंदु से मैं इधर काट दूंगा, मान लीजिए 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। ठीक है, इधर से फिर ऐसे काटना है, इधर से फिर इसको ऐसे काटना। 90 डिग्री जैसे हम लोग कोण का निर्माण करते हैं, एंगल करते हैं, अंकन करते हैं, उसी टाइप से करना है। फिर इस बिंदु को इससे मिला देना है, इस बिंदु से मिला। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। कहने का सेंस है ये अगर 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये क्या होगा 120 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये जो कोण होगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ऑटोमेटिकली कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो गया। अरे बिंदु में हम लोग का मिल जाएगा बाहर ही बिंदु। तो इसको मान लीजिए मैंने नाम दे देता हूँ आपको, ई दे देता हूँ इसको ए, और इसको दे देता हूँ बी। ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, ये आपका ऑटोमेटिकली ये 60 डिग्री का हो जाएगा। इसको कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का उपयोग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करना है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आपका अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आराम से अपने कॉपी में आप लोग उसको कंपास स्केल लेके इसको 2 बार 3 बार इसको कीजिए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसको बनाइए, और देखिए किस टाइप से इसका अंकन को हम लोग कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आगे चलता हूँ, आगे अभी अगला क्वेश्चन में चलता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आराम से आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा किस टाइप से इसका अंकन किया जाता है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या चीज, कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अन्य वृत्त खींचे। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करें। ठीक है दोस्तों, यही आपका सवाल है। तो चलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी देखिए आराम से। क्या करना, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी ले लेना। मैंने क्या करता हूँ, एक रेखाखंड ऐसे ही बिना माप का ले लेता हूँ। चलिए इसको फिर कंपास और स्केल के सहायता से माप के क्या करूंगा, इसको मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर काट लूंगा। इस टाइप से मैंने 8 सेंटीमीटर काट लिया। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, रेखाखंड का नाम यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में, ये क्या है, एक ए है, ये क्या है आपका, कितना है आपका बी है। उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के अन्य वृत्त खींचे। मतलब इस बिंदु से इसको केंद्र मानते हुए ये 4 सेंटीमीटर, कंपास का चाप तो हम ले 4 सेंटीमीटर कर ले लेंगे, रेडियस वाला चाप ले लेंगे। चाप लेके क्या करेंगे, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर के सर्किल खींचना है दोस्तों। और इसमें कितना डिग्री, इसमें कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्किल खींच देना। ठीक है दोस्तों, कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक यहाँ पर सर्किल खींच देना। इसके बाद क्या कर रहा है कि प्रत्येक वृत्त के केंद्र पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करें। कहने का मतलब है आपका कि ये सर्किल का जो सेंटर है, इस सेंटर से इस सर्किल पे स्पर्श रेखा की रचना करना है, और इस सेंटर से इस सर्किल पर स्पर्श रेखा की रचना करना है, यही करना है। तो अगर ये दोनों इस टाइप से आपका दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा को हम लोग क्या करना होगा दोस्तों, समद्विभाजित करना होगा। तो समद्विभाजित हम लोग कैसे करते हैं, आप लोग को समझा दिया गया है कि आधा से ज्यादा, कंपास को अपने अंदाज हम लोग क्या करते हैं, इसको आधा से ज्यादा यहाँ से लेके इस टाइप से उसका एक चाप काटते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसी माप से फिर इधर से ऐसे काट देते हैं,
ये जो दो बिंदु मिल गया इसको मैंने इस टाइप से मिला देंगे। इस टाइप से क्या कर देंगे दोस्तों, आपको मिला देंगे। ये देखिए एक बिंदु यहाँ पर बन गया, ये बिंदु नाम मान के चलिए इसको ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, सी नाम ले। अभी क्या करना है, ये सी बिंदु को केंद्र मानते हुए, ध्यान से सुनिएगा, ये सी बिंदु को केंद्र मानते हुए ये जो एसी रेखा है, ये जो एसी रेखा, ये सीबी रेखा है, सीबी रेखा है, इसको त्रिज्या मानते हुए, क्योंकि ये क्या है आपका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये जितना ये सेंटीमीटर का, ये भी उतना ही सेंटीमीटर का, ये या तो फिर एसी को त्रिज्या मानिए चाहे सीबी को त्रिज्या मानिए, आपका सेंटर किसको मानना पड़ेगा, सी को मानना पड़ेगा। तो सी को सेंटर मानते हुए एक और सीबी को त्रिज्या मानते एक दूसरा सर्किल के यहाँ पर रचना करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से कर दिया हूँ, देखिए इस टाइप से आएगा। आप लोग अच्छा से कीजिएगा, आप लोग इस टाइप से आपका सर्किल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको जरा इतना बड़ा नहीं आएगा, मोटा मोटा हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग अच्छा से कीजिएगा, इस टाइप से आपका सर्किल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या कर रहा है, अभी देखिए कि इस वृत्त को इसमें कहां पर काट रहा है, कहां बिंदु मिल रहा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर, इसको कहां पर इस बिंदु पे काट कर रहा है, ये बिंदु मिल रहा है। तो ये बिंदु जो है इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से इस पे स्पर्श खींचने बोल रहा है, तो इस बिंदु को मिला देना है और इससे इस बिंदु को मिला देना है। सिमिलरली ये जो आपका सेंटर है, यानी आपका जो बी बिंदु है, इससे फिर इसको मिला देना है और इस बिंदु से फिर इसमें एक स्पर्श की रचना कर देना। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन रचना हो गया। इसमें आपका अपना अंदाज से नामकरण कर देना। ए बी सी दिए है, दे दे डी ई एफ जी, कुछ भी दे दीजिए दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, सॉरी 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड ली, उसका नाम दे दिए ए और बी। इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या मानते हुए इसको केंद्र मानते हुए सर्कल ड्रॉ किए और बी बिंदु को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ किए। फिर क्या किए, ये जो ए बी है इसको मैंने क्या किया, समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करने के फलस्वरूप क्या किया, जो मेरे बिंदु मिल गया समद्विभाजित जो बिंदु मिल इस रेखा का, इसको सेंटर मानते हुए सीबी को त्रिज्या मानते हुए एक अन्य सर्किल की रचना कर दिया। और ये सर्किल, ये दोनों सर्किल को जहां जहां पर काट किया, ये इसके सेंटर से उन दोनों बिंदु को मैंने मिला दिया और इस सेंटर से इन दोनों बिंदु को मिला दिया। इस तरह से हमारा ये भी कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, चलते हैं अभी आखिरी सवाल पे और ये 3rd नंबर सर। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग को समझाने वाला 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये आखिरी सवाल है आज का। ये देखिए क्या लिखा है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आपका बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। बी से एसी पर बी डी लंब है, बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। उसके बाद क्या कहा है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। ठीक है दोस्तों, हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे, समझते हुए इसका कंस्ट्रक्शन भी हम लोग करेंगे। ऐसे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और ये भी आप लोग अच्छी तरह से समझिए तभी इसको आप लोग अंकन कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले काम क्या है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करना है जिसमें दो भुजा का मान मेरा दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू 90। अगर एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ तो मैंने क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक देखिए कि इस टाइप से एक रेखा ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ज्यादा है तो इसी को पहले ले लेता हूँ, आपके यहाँ पर 8 सेंटीमीटर काट देता हूँ। कंपास का स्केल और कंपास में माप को उसका चाप ले लेंगे, चाप के क्या कहें कि कंपास का नोक को इधर रख के इधर काट देंगे, फिर इसको इधर रख के इधर काट देंगे। ये कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का मैंने काट दिया। मान लीजिए ये क्या है, बी और सी। आप लोग भी कॉपी में जिस टाइप से मैं कहते जा रहा हूँ, जिस टाइप से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी टाइप से आप लोग अपने कंपास स्केल इसके सहायता से आप लोग कीजिएगा, कॉपी में जरूर आपका कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। चलिए उसके बाद क्या कहा है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है और ए बी आपका 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एंगल बी ये बिंदु पर मैंने कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाना। चलिए एक चाप ले लेता हूँ, इस टाइप से मैंने चाप ले लिया।
चाप लेके इधर काट दिया 60, इधर आपका कितना हो गया आपका 120 मान लीजिए, थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ, ये हो गया। फिर ऐसे काट के ऐसे काट दूंगा, ये कितना डिग्री का बन जाएगा आपका 90 डिग्री का बन जाएगा दोस्तों। ठीक, इस तरह से आपको भी कर लेना है। ये कितना डिग्री का बन जाएगा आपका 90 डिग्री का बन जाएगा। ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री आप जानते भी किस टाइप से इसका अंकन करते हैं। अभी क्या है, ये है बी, ये सी, तो ऊपर हम लोग को क्या ले लेना है, आपका बिंदु ए ले लेना है। यानी ए बी मेरे को कितना काटना है, यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर काटना है। तो यहाँ से कंपास का नोक रख के स्केल में माप के 6 सेंटीमीटर इधर काट देना है। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर मैंने इधर काट दिया। काटने के बाद ये कितना हो गया, ये जो ये पॉइंट क्या हो गया है, बिंदु ए बिंदु दे दिए, ये ए बी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो बिंदु मिल गया अभी, इसको सी से मैंने मिला देंगे, इसको सी से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये देखिए ए बी सी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गया। इसको ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया, और एंगल बी भी आपका 90 डिग्री बना हुआ है। इतना तक काम हम लोग का हो गया दोस्तों, इतना तक हम लोग का काम हो गया। अभी आगे चलते हैं। अभी क्या कह रहा देखिए, पी से एसी पर बीडी लंब है। ये जो बी बिंदु है एसी पर, ये बीडी लंब है, लेकिन लंब कहां पर होगा ये तो मेरे को नहीं पता, किस बिंदु पर मैंने लंब खींचा जाएगा। इसीलिए इसको छोड़ते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या कहा है कि बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया। हाँ, ये क्लू पॉइंट मेरे को मिल गया। यानी बी सी और डी इधर कहीं पर होगा, इन तीनों से जाने वाली वृत्त खींचा गया। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों से भी अगर जाएगा वृत्त, इन दोनों बिंदु से, तो इसका मध्य बिंदु जो होगा वही उसका सेंटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर इसका मध्य बिंदु सेंटर होगा तो ये जो रेखाखंड है इसको मैंने समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए आप लोग जानते हैं कि आधा से ज्यादा चाप लेंगे, फिर क्या करेंगे, इधर काटेंगे, फिर इस टाइप से इधर से फिर इधर काट देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने इस टाइप से मिला देंगे, इस टाइप से मिला देंगे। ये हो गया, ये जो आपका बीसी रेखा हो गया, इसको समद्विभाजित कर, ये मेरे को एक बिंदु मिल गया। अभी क्या करूंगा, इस बिंदु को केंद्र मानते हुए, ये जो मेरा बिंदु है समद्विभाजित किया आपको बीसी रेखाखंड को, ये जो मेरा बिंदु मिल गया, इसको केंद्र मानते हुए मैं, और ये मान लीजिए कोई नाम दे देता, इसको दे देता ओ नाम दे देता, मान के चलिए। ठीक है, या कुछ नाम कहा है क्या, नहीं कहा, ठीक, इसको नाम दे देता, ओ नाम देते। ये अभी ओ को केंद्र मानते हुए और सीओ या ओसी को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त की रचना कर देना है। इस टाइप से वृत्त इधर से बनेगा, आपके इस टाइप से जाएगा, क्योंकि इससे भी गुजरना चाहिए, इस टाइप से आपका वृत्त की रचना होगी। ठीक है दोस्तों, तो इधर देखिए, ये एसी रेखाखंड है, एसी जो रेखाखंड है, इसमें एक बिंदु ये वाला मिल गया हम लोग। अगर ये बिंदु मिल गया तो इसको हम लोग ले लेंगे, डी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसमें लंब हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देने से ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीधा नहीं हो, आप लोग सीधा कर लेंगे। ये बिंदु हो गया आपका डी बन गया। अभी इतना तक तो हो गया, बी डी भी मान लीजिए लंब हो गया, और ये क्या है, बी सी और डी से होकर एक आपका वृत्त खींचा गया। इतना तक तो हो गया, आपके यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, जरा देखिए, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना। ये जो बिंदु है ए, यदि आपके यहाँ देखिए, ये जो बिंदु ए, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो एक तो देखिए, ये स्पर्श रेखा है ऑलरेडी खींचा ही हुआ है, ये जो बिंदु है इसी तो स्पर्श रेखा खींचे, लेकिन इसको किस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ये हम लोग को नहीं पता है। तो उसके लिए क्या करना है, अच्छा एक चीज और क्या कहा है, चलिए स्पर्श रेखा खींचना, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम लोग को क्या करना है, इसको मान लीजिए ये ए ओ को मैंने यहाँ पर मिला देता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मिला देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है कि ये जो रेखा है, इस रेखा को भी समद्विभाजित करना और बीडी रेखा को भी आपको समद्विभाजित करना। तो ये मान लीजिए ए ओ रेखा को समद्विभाजित की, इस टाइप से समद्विभाजित की, और इसको भी मेरे को समझ, इस टाइप से एक रेखा आ गई, इसको थोड़ा आराम से कीजिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको हौच-पौच हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर पूरा ये आपका लाइन खींचा जा रहा है। इस रेखा को मैंने क्या किया, समद्विभाजित किया। उसके बाद क्या करना है, ये जो बीडी रेखाखंड है इसको भी मैंने क्या करूंगा, समद्विभाजित करूँ। इस टाइप से मान लीजिए, इस टाइप से मैंने समद्विभाजित इसको भी कर दिया। करने के बाद क्या किया, इसको भी मिला दिए।
अभी देखिए इन दोनों का, ये दोनों का, इसका भी समद्विभाजित रेखा और इसका भी समद्विभाजित रेखा को ये पॉइंट पे मिल रहा है। देखिए ध्यान देंगे, ये पॉइंट पे आपको मिल रहा है, ये पॉइंट पे मिल रहा है। अभी इसको आपको क्या करना है, क्योंकि इसके ऊपर मेरे को ये जो बिंदु हो गई, ये इससे इसको मिला देने का मतलब है ये सर्किल पर क्या करना है, आपका स्पर्शरेखा खींचना है। तो बाहर का बिंदु क्या हो गया आपका, ये हो गया ए, इसीलिए इसको मिला दिए। और इसको एक्चुअली में इसका मकसद यही है कि इसको मेरे को समद्विभाजित करना है। इसको समद्विभाजित जैसे ही कर दिए तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर मिल गया, ये वाला मिल गया, यही इसको नहीं करने से भी काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए क्या मिल गया, एक बिंदु यहाँ पर मिल गया। अभी ये जो बिंदु है इससे इसको केंद्र मानते हुए इसको क्या ले लिए, ये ले लिए आपका ओ ले लिए, आपके इसको मान लीजिए डी ले लेता हूँ, बिंदु लेता, ये एडी जो है, एडी को त्रिज्या मानते हुए या डी को केंद्र मानते हैं, इस पे अभी क्या करना, एक अन्य वृत्त की रचना कर देना। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपका जाएगा, एक वृत्त इस टाइप से जाएगा, मैं दिखा थोड़ी इस टाइप से होगा वृत्त, ये इस टाइप से होते हुए आपका क्या बोलेंगे, इस टाइप से जाएगा, इधर से जाएगा, इस टाइप से आपका वृत्त बनेगा, इस टाइप से वृत्त बनते ही इस टाइप से आपका वृत्त की रचना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या हो गया, ये देखिए ये बिंदु मिल गया, यहाँ पर कट गया और एक बिंदु यहाँ पर मिल, इसको इससे मिला देना है, इससे स्पर्शरेखा की रचना कर दे, और इससे तो ऑलरेडी स्पर्शरेखा की रचना किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। फिर से ये ज्यादा हौच-पौच एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करूंगा, एक समकोण त्रिभुज की रचना करूंगा, ये तो ठीक कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या करना है, ये बी सी डी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचना है। तो ये बीसी को मैंने क्या किया, समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित जैसे कि इसका एक बिंदु मिल गया, इससे एक ओसी को त्रिज्या मानते हुए, ओ को केंद्र मानते हुए मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। ये जो सर्किल हो गया, ये बी सी और डी से होकर जाने वाली होगा। तो ये बी और सी तो कंफर्म मेरे को मिल गया, तो इसमें भी काट किया, तो यही बिंदु को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, इस सर्किल पर ई बिंदु से आपका स्पर्शरेखा की रचना करना है। तो ये जो बिंदु है, इससे हम, ये तो सेंटर है, सेंटर से ये बिंदु को मैंने मिला दिया, बिंदु ए को मिलाने के बाद ये जो रेखाखंड है इसको समद्विभाजित की। इसको समद्विभाजित करने पर जहां पर बिंदु मेरे को मिल गया, मान लीजिए इसको डी ले लिया हूं, इसको कोई दूसरा लीजिए, तब ये तो ऑलरेडी ई है, इसको ले लेता, ई ले लेता हूं दोस्तों, ई ले लेता हूं, ये जो ए है, इसको इसका त्रिज्या मानते हुए इस टाइप से आपका एक सर्किल खींच दिए। सर्किल खींचने के बाद ये सर्किल और सर्किल जहां पर इसको काट दिया, उसको फिर ए बिंदु से मिला दिए, यही आपका कंस्ट्रक्शन है। तो इसको थोड़ा आराम से बनाइएगा, इसको बार बार इसको देखते हुए इसको कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा, तो ये कंस्ट्रक्शन भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप सभी ये तीनों कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूं इन तीन में से एक कंस्ट्रक्शन आप लोग के एग्जाम में जरूर रहेगा। तो आप लोग अच्छे से इसको अभ्यास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप लोग का एक क्वेश्चन नहीं छूटे और अच्छे नंबर से भी आप लोग पास हो जाएंगे। यही मेरा आशा है, उम्मीद है, और आप लोग के बीच शुभकामनाएं भी रखता हूँ। चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।